प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या मसीह में एक प्रश्न हमारे जीवन में यह उठता है, मसीही जीवन में, कि क्या हम मीट खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं। वो किसी मुर्गे का मांस हो गया, मछली हो गया, मुर्गा हो गया, क्या हम ये सारी चीज़ें खा सकते हैं? क्योंकि ये भी एक अहम मुद्दा है। कितने लोग इसमें परेशान रहते हैं, दुविधा में पड़े रहते हैं, शंका में पड़े रहते हैं कि क्या हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, आइए पहले हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्रकार की बातें कहते हैं। कोई कहता है खा सकते हैं, तो कोई कह सकता है नहीं खा सकते हैं। कितने कहते हैं कि नहीं, खाने से हम अशुद्ध हो जाते हैं, नहीं पाप कर देते हैं। कितने लोग कहते हैं नहीं, हम इसे खा सकते हैं, इससे अशुद्ध नहीं होते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि हम मनुष्यों की शिक्षाओं पर मन ना लगाएं, जो पवित्र शास्त्र, जो परमेश्वर का वचन कहता है, उसके विषय में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और ये देखते हैं, पढ़िए आप लोग मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 15 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। क्या लिखा? प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से जाकर अशुद्ध करे। पूरा बारीकी से इसे समझिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वस्तु मतलब खाने की सामग्री। क्या लिखा? भोजन। ऐसा क्या लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। क्या लिखा उसके आगे? यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि कोई भी वस्तु मनुष्य को बाहर से अशुद्ध नहीं करती है। मनुष्य के भीतर अर्थात मनुष्य के मन से जो चीजें बाहर निकलती हैं, जो भावनाएं, जो इमोशंस, जो विचार निकलते हैं, जो विचारों के द्वारा हमारे बुरे विचार, गंदी भावनाएं, जलन की भावनाएं, दूसरों के प्रति द्वेष रखना, ये सारी चीजें मन से निकलती हैं। और मन ही के द्वारा इन सारी जो चीजें अंदर से निकलती हैं, इसी के द्वारा मनुष्य अशुद्ध ठहरता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये वचन नहीं कहता कि नहीं, तुम कोई भी वस्तु खा नहीं सकते हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कोई भी वस्तु मनुष्य को बाहर से जाकर अशुद्ध नहीं करती हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर, पृथ्वी पर आए थे, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने मछली खाया था, लोगों को खिलाए थे। भीड़ की भीड़ जब इकट्ठा हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी से प्रभु यीशु मसीह ने पूरी भीड़ को खिला दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप खा सकते हैं। मनुष्य को बाहर से कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं करती है। हाँ, जो चीजें मनुष्य के मन से निकलती हैं वो क्या है, क्या लिखा है उसके आगे हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। तो 17वीं आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में प्रभु यीशु मसीह से पूछा। उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? क्या लिखा है? पूरा डिटेल में प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कि जो वस्तुएं मनुष्य के
मनुष्य के भीतर जाती हैं वह उसे अशुद्ध नहीं करती हैं। आगे लिखा है क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती हैं, उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती हैं। पढ़िए ध्यान से, गौर कीजिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसके मन में, वस्तुएं मन में नहीं जानती हैं। जो मनुष्य भोजन करता है, जो मनुष्य खाता है पीता है, वह उसके मन में नहीं जाकर बल्कि उसके पेट में जाती हैं और संडास में निकल जाती हैं। क्या लिखा है? संडास में से निकल जाती हैं। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि यह कहकर उसने सब वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने सारी भोजन वस्तु, क्या लिखा है उसकी 19वीं आयत को पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने जो मनुष्य में से निकलता है, फिर लिखा क्या है कि फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। और ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप खा सकते हैं, कोई भी वस्तु खा सकते हैं, मीट हो गया, मछली हो गया, खा सकते हैं, ये आपको अशुद्ध नहीं करती हैं। ये खुदा का वचन साफ साफ कहता है कि यह कहकर उसने सारी भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। परमेश्वर का वचन लास्ट में क्या कहता है? मनुष्य के मन से जो निकलती हैं वही मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। और मनुष्य के मन से क्या निकलती हैं? मनुष्य के मन से बुरे विचार निकलते हैं, गंदी भावनाएं निकलती हैं, बुरे दूसरों के प्रति जलन निकलते हैं, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, ये सारी चीजें मनुष्य के मन से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। इसलिए आप मनुष्य की शिक्षा को न लेकर बल्कि पवित्र शास्त्र को अध्ययन करके, प्रभु से अध्ययन करके, उनके वचनों का अध्ययन करके उनके अनुसार चलें, ना कि आप संसारिक जीवन में बिताएं, अपने जीवन को संसारिक रीति से बिताएं, जो रीति रिवाज है उसका पालन करें। ना, परमेश्वर का वचन जो कहता है उसका पालन करें, उसके अनुयायी बने, उनका पीछा करें, उनका अनुसरण करें। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यह कहकर उसने सारी भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो के द्वारा आप सभी को आशीष दें, आप सभी को आशीष दें। प्रभु आप लोगों को संभाल कर, बचाकर, सुरक्षित रखें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। यदि आप लोग चैनल पर आए हैं, क्लिक किए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को अपने अनुग्रह रूपी ढाल में घेर रहें। आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जुड़ें, ताकि जुड़ने से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बहुतों तक पहुंचेगा और परमेश्वर की महिमा होगी। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आमीन। Thank you, Jesus.